तमोर सीता अचानक से कालानी सेमी और रम बड़ा 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 ऐसे छोटा होता आ रहा है, घटता क्रम है। क्लियर है। ओकर बाद का करबे जी, गो मेड़ के बार में, गो मेड़ के 12 में बैठना है का, 12 में बैठ के कहाँ जाना है, गो। तो धरबे रम लो कहाँ जाबे, घर में नहीं पी सकत, लेकिन बाहर में जाके पी ऐसे कही थान घर में अशुद्ध नहीं करने का, खुद लाने हो काका घर में अशुद्ध नहीं करना है। थान वो कहते गो गो मेड़ में धर के 12 में जाके बैठते। वो का बाद का करी, विचरण करेंगे भाई बिना भय के, क्योंकि ये किसी के बाड़ी में जाएंगे वन्य जीव तो मार देगा वो, मोर बाड़ी में का करेला हंसते हैं, मोर पेरा भूसा खात हंसते करके। लेकिन वो अपने ही जंगल में है और उसको अपने अगर उस जंगल को क्या घोषित कर दिया है, अभ्यारण्य, तो वो बिना भय के उस जंगल में विचरण कर पाएगा, क्योंकि अभ्यारण्य में आपका क्या होता है, वन्य जीव संरक्षित होता है, सरकार उस पर नजर रखती है, उनका वन विभाग उसमें देखेगा। आया समझ में। अभ्यारण्य में वन्य जीव क्या होते हैं, वन्य जीव प्लस वन क्या होते हैं, संरक्षित प्रोटेक्टेड होते हैं। कौन से वन के अंतर्गत आता है याद करो, आरक्षित वन में। इसमें जो वन है वो क्या वन होता है, आरक्षित वन। तो यहां से पत्ता वगैरह तोड़ सकते हो क्या, नहीं। ये जो वन है वहां से आप कुछ नहीं ला सकते, पूर्ण प्रतिबंधित होता है। मैं कहाँ पढ़ाया था, आरक्षित वन में। रिजर्वेशन है तो उसके सीट में नहीं बैठ सकते, ऐसे करके बताया था ना। ट्रिक क्या है, जहां आरक्षित है वहां उसको यूज नहीं कर सकते, पूर्ण क्या होता है, प्रतिबंधित। यहां तक बेसिक बेसिक तो सबको याद है। अब हमारा एक लास्ट टारगेट है कि 11 को कैसे याद करें। हमारे यहाँ कितने हैं, 11। तो 11 को याद करते हैं। अब ये देखो, एक कपड़ा कपड़ा मैं पहले ही बना दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये क्षेत्र है जहाँ फैला है। तो आपका पहला काम ये है कि छत्तीसगढ़ का मैप याद हो, 33 जिला। क्लियर है। तो जिनको याद नहीं है करो भैया, याद हो गए नहीं हो कि नहीं हो है, हुआ तो देखे देखे बना के देखना है, बिना बनाए देखे नहीं होगा। बिना रफ कॉपी के जिस दिन आप पढ़ोगे ना उस दिन टाइम पास करोगे आप, बस ये लिख कर रख लेना। अभी मैं सैटरडे को ये सोचा हूँ कि कैसे पढ़ना है उसका, मैं सैटरडे को 1-2 घंटा और वर्क सेशन लेने वाला हूँ कि शुरू जब चालू करते हैं और अंत जब पेपर दे के आओगे क्या होना चाहिए आपका प्रोसेस। इस बीच में अगर कुछ भी गलती की है मतलब हो गया टाइम टाइम फूस। तो फूसले करना है तो वैसे करते रहो, अब फूसले नहीं करना है, कुछ रिजल्ट चाहिए तो फिर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, बिना रफ प्लस पेन, रफ कॉपी भला नहीं धर के बैठ जाना है। क्लियर है। रफ प्लस पेन के अगर क्या कर रहे हो आप, पढ़ाई, तो वो आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। मेरी नजर में पहले ही बता देता हूं, आप केवल क्या कर रहे हो, टाइम पास चल रहा है आपका। टाइम लगेगा आया समझ में तो वही लगते रहेगा टेम, कभी टेम आएगा नहीं। आया समझ में। तो टेम लगेगा, हो जाएगा। देखो कि नहीं देखे, टेम लगेगा हाँ फिर घर में वैसे ही बताना पड़ेगा टेम लगेगा ऐसा करके। तो यहां से हम लोग चालू करेंगे अभी। क्लियर है। यहां से ये है आपका पामेड़ और ये है क्या, भैरमगढ़। तो नाम को आपको अभी आज ही लिख लिख कर देख लेना है। तो देखो बीजापुर, बीजाला कामे बोबे मेड़ में। क्लियर है। और भैरमगढ़ अभी याद होगा कि मेड़ में ही जाके हम लोग, ठीक है, कि खार में देखे हो कि नहीं देखे हो, एक तो रास्ता के तीर में, एक तो खेत के मेड़ में। मेड़ के 12 में बैठ के का मार थे, रम मार थे। तो ये हो जाएगा आपका भैरमगढ़, रम मारिस न मन, भैरमगढ़ अभ्यारण्य। और ये क्या है आपका, मेड़ में पामेड़। तो रम कहाँ, मेड़ में, रम कहाँ, मेड़ में, पामेड़ अभ्यारण्य। अभ्यारण्य लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, कचरा हो जाता है नोट्स। आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाना है, बस नाम नाम लिखो यार, आपको पता है ना, हेडिंग डाल दो अभ्यारण्य है। चलो अब रम है और पामेड़ है, तो पामेड़ से नहीं याद करते हैं, पामेड़। अब मेड़ में चढ़ा है एक बच्चा, ऐसे मेड़ ऊपर रहता है, ये एक झोएती है, दे तो हाथ लग दे ऐसे करके। तो एक आकर ही 3 न बने से 83 नहीं यहाँ थे, 83 नहीं यहाँ थे, 3 नहीं सका था जोजुआ कहीं के तहन ए तीर्थे तहन एक पैंट भोचक जथे। क्लियर है। कहा आगे, पैंट सटले नीचे, पैंट सटले नीचे, दोनों पैंट मतलब दोनों ढान के, पैंट ले नीचे। ठीक है। तो ये आ जाए 83 नहीं आते, तो पा मेड़ में, तो मेड़ में पा
तीर धर के। क्लियर है? तो 83 नहीं याद है और तिरिस्तान 65 अटक गया होगा नीचे ढान 65 ले। तो यहाँ से आपको दो चीज याद होता है, ये तो 83 है, वो क्या है इसका, जब 1900 लिख रहा हूं तो वो क्या होगा आपका स्थापना वर्ष। तो यहाँ आपको स्थापना वर्ष करके बार बार नहीं लिखना है, इतना लिखने में समझ आ जाना चाहिए। कब बना ये? 1983 में। और 65 ले, दोनों से 265 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, अब बहुत लोग क्या है जिला दर्शन में कई बार पढ़े हैं, तो अब इसमें कोई गलती नहीं चाहिए, इतना रट लो इसको कि अब इसमें मेहनत नहीं लगे बार में। आया समझ में? तो इतना फोकस के साथ आज कर लेना, नहीं तो वो क्या होता है आपके अंदर में एलत में जान तो ऐसे आएगा। इसको तो मैंने कई बार पढ़ा है, छोड़ देता हूँ, और छोड़ा मतलब वो कमजोर ही रहेगा। तो स्ट्रांग करने का मौका है, कर लेना भैया। फिर यहाँ 83 नहीं आते तो यहूं कर का है, मेड़ में चढ़े बर का नहीं आते 83, रामला तो मेड़ में पीबे ना भाई, दोनों 83 वाला। तो यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया। क्लियर है? और मेड़ में चढ़ के रमला आधा मारे, कैसे आधा, मेड़ में का है आधा मारे श्रम, आधा मारे से मतलब लगभग आधा है, ये 2 का आधा करो, 265 बट्टा क्या हो जाएगा 2, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 1 और 2 तिया 6, और ये 5 है ना, इसको 9 बना देना है। लगभग आधा है, आना था कितना लगभग 2, 132 133 के आसपास, 139 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया दोनों। आगे समझ में? तो क्षेत्रफल याद कर लिया और स्थापना। क्लियर? अब चलते हैं। अब इसमें देखोगे ना, ये कौन सा है संभाग? बस्तर संभाग। तो हम लोग इसको ऐसे टाइप का पढ़ते हैं ताकि और क्लियर हो। मैं सोच रहा हूँ कुछ माइंड में कुछ और चल रहा है मैं, तो मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ आपको। सबसे पहला काम तो आप ये देखो कि कितना कितना संभाग में कितना कितना अभ्यारण्य है। तो 11 अभ्यारण्य जल्दी याद हो जाएगा। बाद में अगर ऐसा टाइप का प्रश्न बनता है तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे कि कौन से संभाग में कितना अभ्यारण्य है। ठीक है? तो ये आपका कौन सा संभाग है नीचे? ये आपका बस्तर संभाग है। ठीक है? यहां से क्या कटता है आपका? ये आपका क्या है? दुर्ग संभाग। आया समझ में? ये यहाँ से आपका दुर्ग संभाग हो जाएगा। गली कहाँ जा हंसते ये। ठीक है? और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा नीचे? रायपुर। ये दुर्ग और ये रायपुर, और ये बीच बिलासपुर, और ऊपर क्या है? सरगुजा। बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा। ठीक? अब यहां से हमको ये देखना है कि इसमें कितना था। तो इसमें अभी देखे 2। क्लियर है? क्या क्या नाम है इसका? पामेड़ और भैरमगढ़। इतना याद हो जाएगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे? दुर्ग में, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में कितना है ले बताओ जल्दी? एक ही है। कहाँ है? कबीरधाम में। कबीरधाम में क्या है? भोरम देव। तो पहले 11 याद ही कर लो यार। तो यहाँ 2 और यहाँ 1। अभी इसको छोड़ो, बिलासपुर में आ जाओ। बिलासपुर में याद आ रहा है क्या क्या? इधर गुमरदा और इधर अचानक मार, दोनों आइट साइड में है, एकदम सरल। यहाँ नीचे में था, यहाँ ऊपर में है, ये दोनों आइट साइड में। तो मुंगेली गली में धर और अचानक से मारी। मैं आत रहा हूँ यार गली ले। ठीक है? और गली में आत रहा हूँ साले, मैंने एकदम प्लान बना के बैठे रही से, और धरी सब गलीच में ठोक दी मोला। अचानक से हुई सब घटना, समझ नहीं है इस मोला तो। ठीक है? तो अचानक मार क्या हो जाएगा? अभ्यारण्य। क्लियर है? तो अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ है? गली में मारिस, तो मुंगेली में। क्लियर? यहाँ सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ में क्या है? गोमर्दा अभ्यारण्य। क्लियर है? तो मर्द है बिलाई, बिलई मर्द। आया समझ में? मर्द कैसे है? बिलई। अरे बिलवा जी, मर्द है तो मर्द बिलई है, मतलब बिलवा है। आया समझ में? तो ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद ऊपर चलते हैं। ऊपर में बढ़िया है, यहाँ से आप चालू करो। सूरजपुर से चालू करना है। कहाँ से? सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, बस मैप याद है, हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी मैप 1-2 जन नहीं देखे, देख लो भैया। ठीक है? वैसे जुलाई में 1 महीना बाद मैं फिर से और पढ़ाऊंगा सब, लेकिन आप लोग देख के बैठो इसको। सूरजपुर में क्या है भैया? सूरज से गल जाते सब चीज, गल जाते ना, तो सूरज से गल जाते तो गला। तमोर पिंगला अभ्यारण्य। अच्छा बताओ तो तमोर और पिंगला क्या है? पिंगला नदी, तमोर पहाड़ी। आया समझ में? तमोर पहाड़ है और पिंगला नदी के नाम पर यहाँ का नाम क्या हो गया? तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ये वाला क्या है? बलरामपुर वाला।
बादल खोल इधर है, इसमें सेमरसोत, सेमरसोत अभ्यारण्य। ये देखो कंफ्यूजन है आपको अभी भी, बादल खोल। ठीक है, तो जश्न कैसे मना था? बादल खुला है, आ जाओ नाचबो। क्लियर है? तो बादल खोल जश्न मना, क्या मना? जब बादल खुला हुई तान छम छम छम। ठीक है, और ये तमोर पिंगला का कैसे याद रखना है? गला, क्या गला? सूरज में गला, तो सूरज में गला से आपका आ जाएगा अचानक गली में ठोका। अचानक कहाँ ठोका? गली में ठोका से आपका याद हो जाएगा मुंगेली। सब ट्रिक को याद रखोगे आज जाके, कुछ भी करके। गो मर्दा, मर्द बिलई है तो, बिलवा नहीं बिलई है। जिसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान नहीं है वो ऐसे ही बोलेगा, मर्द बिलई है। क्लियर है? और यहाँ भोरम देव, भोरम देव तो आपको याद ही हो जाएगा, टेंशन नहीं है इसका, कोई ट्रिक बनाएंगे नहीं, क्योंकि भोरम देव बहुत फेमस जगह है, कबीर धाम में आपका रहना चाहिए। और ज्यादा है तो राम का धाम, राम का धाम। बाकी ये याद रहता है यार, जिल दर्शन करते हैं तो हम मंदिर वंदिर सब देखेंगे। छत्तीसगढ़ का क्या है, क्या बोलते हैं भोरम देव टेम्पल को? खजुराहो। आगे समझ में? और रैम और पेड़ तो मेड़ में क्या है? बीजा, मेड़ में बीजा लगा देना। तो अभी अपने अपने मेड़ में बीजा लगाओगे आप लोग। हो रहा है थोड़ा बहुत वृक्षारोपण में काम करना आप लोग। सेमरसोत का क्या? अच्छा, उसका भी ट्रिक चाहिए, वाह। हाँ याद आ रहा है? हाँ खा लो भैया। सेमी खाक मर गए का सुध गए, बल्लू सेमी खा के सुध गए। अभी और आएगा, अभी ये तो अभी नाम याद कर रहे हैं, बल्लू सेमी खा के सुध गए। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि हालांकि मैप से डायरेक्ट याद रहता है ये। अगर इधर देखोगे बीजापुर का इधर है, मतलब वो डायरेक्ट याद रहता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये अचानक याद नहीं आएगा, अचानक में कंफ्यूजन हो जाएगा। उधर गोमर्दा में कंफ्यूजन होगा, रायगढ़ में है कि, क्योंकि माइंडसेट आपका हर स्टेज में अलग अलग रहता है। पेपर में बैठे कौन सी स्टेज में हम नहीं बोल सकते, जो इम्पल्स रहता है ना अलग अलग, वो खोज नहीं पाएगा। होता है ना मेरा कंप्यूटर पावरफुल है लेकिन इतना खराब करता है वो, देखो अभी झिलमिल झिलमिल चालू हो गया। वैसे ही आपका माइंड भी है पावरफुल, लेकिन झिलमिल झिलमिल कब हो जाए पता नहीं। तो वहां केवल कहानी और ट्रिक काम करेगा, ये ध्यान में रखना। हल्के मत ले लेना, नहीं मेरे को तो सब याद रहता है, पेपर में गए सब याद रह जाएगा। ठीक है, अब रायपुर में कितना है? 3। देखोगे तो उधर 3 है सरगुजा में, और रायपुर में 3 है, बिलासपुर में 2 है, संभाग यहाँ 2 है, दुर्ग में 1 ही है। हो जाएगा। तो यहाँ देखो आपका इधर बीबी, बीबी कहाँ जाते? बार में जाते, नवा बार में। बीबी कहाँ जाते? नवा बार में। ओके बाद यहाँ सीता और उदंती, ये दोनों राइट साइड में है। क्लियर है? उड़ीसा के बॉर्डर से लगा है दोनों। आगे समझ में? तो बलौदा बाजार में क्या आ जाएगा? बार नवा पारा। तो हम लोग उल्टा याद रखेंगे, बीबी कहाँ जाते? दूसरा पारा के नवा पारा के बार में जाते। क्लियर है? बीबी बलौदा बाजार नवा पारा के कहाँ जाही? नवा पारा के बार में जाएगी। ये क्लियर? यहां से आ जाएगा सीता नदी, सीता नदी और उदंती। अब इसका ट्रिक क्यों नहीं बनाना है आपको? अरे इधर 2 ही जिला तो है, इतना तो मैप से आपको याद रहेगा यार, सीता नदी उदंती, सीता नदी उदंती। इसका ट्रिक आप बोझा मत बनाओ। इसका हम लोग क्या करेंगे, किसके लिए ट्रिक बनाएंगे हम लोग? उसके निर्माण और किसके लिए? तो इधर 2, ये 3, 3 3 6, 2 8, 8 3 11। अब 11 हो गया आपका। क्लियर? तो ऊपर 3 है और इधर बीच में 3 है, इधर 2, इधर 2 और इधर 1, 3 3 2 2 1 हो जाएगा। इतना भी याद रहेगा तो मेंस वाले के लिए वो अच्छा होगा कि लिखने बोल दिया जाए तो पूरा भड़बड़ा भड़बड़ा उतार सकते हो। हालांकि अभी बहुत सारा और ट्रिक बनाऊंगा। तमोर सीता अचानक से सेमी और रमलानीस, काकर सीता, तमोर सीता अचानक से सेमी और रमलानीस, ये ट्रिक है, अभी और पढ़ेंगे। कई लेवल में पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है। तो मेड़ में याद आ रहा है? मेड़ में 83 नहीं याद तोला और तिरिस्तान का हो गए, दोनों पैंट भुचक गए। 265 कितना आया? 265। और ऊपर में कितना है फिर से? भैरमगढ़ का 83 और 265 का आधा लगभग 139 हो जाएगा। अब क्या पढ़ना है?
सीता नदी और उदंती। तो ये आपका सीता नदी। सीता नदी कहाँ है? धमतरी में। इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि धमतरी और गरियाबंद ही है इधर, और कोई जिला में कंफ्यूजन होगा नहीं। ऐसा रहता तो कंफ्यूजन होता। इधर क्या है आपका? उदंती। तो दोनों देखो, उदंती नदी है, क्लियर है, ये सीता नदी है, लेकिन सीता नदी आपको मिलेगा नहीं, सीता नाम की नदी है ही नहीं। इधर उदंती नाम की क्या है? नदी है, क्लियर। ये हम लोग नदी में पढ़ ही लेते हैं, यहाँ कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। अब सीता है तो सीता से हमको दो सीता याद है, तो सीता मैया और एक तो सीता फल। आता है कि नहीं आता है? तो हमको क्या याद रखना है? सीता से, सीता के साथ अचार क्या खाना है? ज्यादा मीठा हो जाए तो क्या लाना है? सीता के साथ अचार खाना है, ज्यादा कुछ नहीं, क्लियर। अब शीतल मांगिस, शीतल मांगिस ते सीता हो गए मस्त, ठीक है। एक झन लइकल मांगिस तो कैसे देते? एले धर, एले एक खा, क्लियर है। तो ऐसे ए वाला में और वाला में ऐसे धरते, लइका मतलब मांगबे तो ऐसे करही ना, ऐसे करोगे तो एक ही पर में नहीं पकड़ी, दोनों पकड़ी पापा। और यहाँ से झोला से यहाँ तक जाते हुए सीता एक कनी से दबावे तन का हो जाते, तो वो तो दोनों हाथ में धरे पापा पापा ये दे, ठीक है। नहीं मम्मी, मम्मी वाला घलो चाहिए, मम्मी सीता, ठीक है। और दोनों हाथ में 5-5 उंगली में पकड़े है, तहन का कही हुआ? नो हो गए तो पिचक डरे सब काला खाओ, क्लियर है। तो नो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नो। तो ये 5 और 5 और 9, और ये साथ में क्या खाना है? अचार खाना है। तो सीता साथ में, सीता के साथ का खाने का? अरण्य में जहू तो का खाऊ? अचार। और 5×5 9 वर्ग किलोमीटर, इसका क्या है? क्षेत्रफल। उससे बड़ा है क्या दोनों से? देखो ना यार, 559 वर्ग किलोमीटर है। और कब बना है? 74। लॉजिक लगाओगे तो सबसे पुराना है ये, आया समझ में? 74 मतलब लगभग छत्तीसगढ़ बनने से 25 साल पहले। और देखोगे तो इस समय कुछ हुआ था 74 के आसपास, जल्दी बताओ। वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य याद आ रहा है? संरक्षण एक्ट याद होगा तो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1972 में, इसी के कारण तो अभ्यारण्य बना रहे हो। और 73 में क्या चालू किया था? प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसके बाद ही क्या बना था? सीता नदी अभ्यारण्य, पहला अभ्यारण्य है और प्राचीन। ये फर्स्ट है और क्या है? प्राचीन है। बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब उदंती का देखो, उदंती मतलब दांत नहीं है, उद उद गए का हो गए? भोबला है। उदंती का है? दांत नहीं है। और दांत नहीं है तो क्या करते हैं? तीर, तीर सुर ले, 83। दांत नहीं है तो क्या करबे? सुर के पीबे यार, चाप तो सकस नहीं है कि नहीं? काबर की तोर 32 दांत नहीं है। अब 32 नहीं है तो क्या ठन बाँचे है? आया समझ में? ये आपको अभ्यास करना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो देखो यहाँ 83 नहीं याद, मतलब ये भी कब बना था? 1983। मतलब ये तीनों भाई बहनी है, तीनों क्या है? जुड़वा है, भाई बहनी। तो तीनों 1983 में एक साथ आए थे। और दांत नहीं है तो 32 नहीं है, तो 32 नहीं है तो कितना है? 230 वर्ग किलोमीटर। अब 23 वर्ग किलोमीटर तो नहीं ले लेना है, 230 ही लोगे, हो जाएगा याद। कितना हो गया? 4, 5 हो गए, 4 हुआ है, क्लियर है। तो 4 आपको याद हो गया है। अब ऊपर चलते हैं, मैं अभी 6-7 कराऊंगा, फिर ऊपर से नीचे रिवीजन करेंगे, ठीक है। पहले कर लेते हैं। बीबी कहाँ जाही? नवा पारा के बार में, तो यह है बीबी। यहाँ जाएगा आपका बार नवा पारा, बार नवा पारा अभ्यारण्य। अब बार नवा पारा में देखो, बार नवा है तो बार में क्या है? छी, ठीक है। करहच पिए है, देखे ना ऐसे घुंडे रहते तो क्या करते? कहा साले कहाच पिए है, छी, ऐसे कही के घुंडे रहते तो बार से ही वो का है? छीच कहू बोला, लड़की मन है, हमला पता है। छी हाथ में धो, तो पैंट आली नीचे है, पैंट के नीचे आली है, ओला धो, काबर ओला खुदे होश नहीं है, कहा है तेरा, क्लियर है। तो छी हाथ में धो, पैंट आली नीचे है, ठीक है। तो छी हाथ में धो, कौन? बार नवा पारा। तो बार के री से, अब बार सही तो कहा री से?
पूरा पैंट भुचक गए, उहिम छप सना गए है, क्लियर है, तो क्या कहते हैं, छी हाथ में धोएला, क्लियर है, तो उहिल उहिल धोएंगे। अब जब बाहर के रिश्ते लगा हाथ हन, छी हाथ में धो, छी हाथ में धो, 76, क्या याद रखना है यहाँ से, 76। तो नवा बार जाके क्या करोगे आप लोग, हाथ में धोगे उसको, क्योंकि पैंट आपका क्या हो गया है, सना गया है, क्योंकि आप उलटते घुलटते आए हो घर में। कैसे आओगे, उलटते घुलटते, क्योंकि नवा बार था तो ऑफर चल रहा था, एक के जगह 2 मार के आए हो, सब जानतो मैं, क्लियर है। ओकरे सेती का है, पैंट आली नीचे और 2 पैंट आली नीचे है, तो 2 पैंट आली नीचे, वो पैंट सटले नीचे आया था और ये धीरे धीरे आया है, जब घिसलते हुए आया हो घर तक तब, क्लियर है। तो ये 2 पैंट आली और वो 2 65, दोनों में अंतर है। वो मेड़ वाला पैंट सट ले नीचे, अब खींची तो सट ले नीचे ही, अब ये धीरे धीरे घसलते हुए कहाँ तक आया है, घर तक, याद रहेगा। यह है 12वां पारा। तो कितना हो गया आपका, 2 और 3 5। इधर देख लेते हैं फिर रिवीजन करेंगे कबीर धाम वाला। तो भोरम देव, भोरम देव अभ्यारण, चलो भोरम देव कब है, तो भोरम देव कब बनेगा, 3 में नहीं बनेगा, खंबा बनेगा ना यार, एक खंबा। तो रम कब बना कब बना, 2001 में। ये है आपका खंबा, क्लियर है, मतलब रम आया समझ में। और रम जब ये हाई पावर वाला है, कितना लगा के, 3 पैक लगाए के बाद सब का हो जाते, रावण बन जाते, देख के लगाना, आया समझ में। 3 पैक लगाए के बाद सब का बन जाते, रावण। तो रम है तो क्या है, रम क्या है, एक खंबा है, रम है तो एक खंबा है। एक्चुअल में ये नवा है, नया प्रकार का रम है जो कि ज्यादा चढ़ाता है, आया समझ में। नया मतलब सबसे नया है 2001 में, इसके बाद कोई भी अभ्यारण्य नहीं बना है, तो इसलिए हमारे लिए नया तो यही हो जाएगा। और देखोगे तो छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद बनने वाला अभ्यारण्य क्या है, आया समझ में। बाकी सब में 1900 दिखेगा, केवल यही है जहां 2001 दिखेगा आपको, आया समझ में। अब यहाँ क्या दिखा, 3 पैक मारने के बाद रावण बन जाता है, मतलब 3 52, 3 रावण वर्ग किलोमीटर, आया कि नहीं आया समझ में। कैसे, जे नहीं बोली ते रावण, सर स्त्रीलिंग मना वही मन जाने, अब कहा रे मना नहीं बोली थे, सोच बाय बोल के पढ़ो। हाँ, एक चीज और लिखना था उधर कि अगर आप रफ और पेन पे नहीं बोलते हो तो टाइम पास, और यहाँ बैठ के अगर सर हाँ हाँ ठीक सर, हाँ रम सर, हाँ ठीक है, ऐसे कर रहे हो तब भी आप टाइम पास ही कर रहे हो। आपको बता देते हैं हम लोग, पहले ही सूचना दे देते हैं। तो चलो बताओ, बीजा कहाँ बोना है, मेड़ में। ऊपर में क्या है, मेड़ में का पियाते रहो, रम। तो यह है पामेड़, क्या है, पामेड़ कब बना है, ट्रिक क्या था, 83 में तीर सट ले, तो सट मतलब 65 हो जाएगा। यहाँ क्या है, भैरम, भैरम भी कब बनेगा, लेकिन ये क्या है, आधा मारना है, आधा रम तो 139। इधर क्या था, धमतरी में सीता नदी, इधर क्या है, गरियाबंद में, गरियाबंद में क्या है, उदंती। सीता का करना है, सीता के साथ अचार, थोड़ा खट्टा मीठा, आ गया समझ में। और ऐसे लान के दी दान, खाओ कि नहीं खाओ, नहीं खाना है। उदंती दांत नहीं है तो तीर सट ले, ठीक है। और क्या से 32 नहीं है का, तो क्या है, 32 नहीं है तो 23 है जी, क्लियर, ये हो गया। अब यहां से एक त्रिभुज भी बना सकते हो, ऐसे बनाना होगा, अगर एक भूल गए तो 83 तो सब याद हो जाएगा। ये भी कनेक्शन है, अभी और कनेक्शन बनाएंगे अभी। फिर रायपुर में और क्या पढ़े, बीबी कहाँ जही, नवा बार में जही है। अब नवा बार में जही तो क्या हुई, पहली तो देखो छी हाथ में धोला, नहीं निकले इसे में, क्लियर है। तो हाथ में धो काला, पैंट आली नीचे तेला, पैंट के नीचे में दिखा तेला धोना है, आगे समझ में तब नहीं भुलाए, खाली पैंट नहीं धोना है, पैंट में सना आगे है पूरा वाला धोना है। अब इसके बाद कबीर धाम, भोरम देव, यहाँ क्या है, भोरम। अच्छा रम है तो कैसा है, भोरम वाला एक खंबा है, और ये नया वाला है का, तो कैसे चढ़ी, 3 पैक में का बन जबे, रावण, देख के लगाना,
ये हो गया। अब आगे क्या है, अचानक कहाँ मारी रिस है, अचानक गली में ठोक दे रिस का, तो अचानक कहाँ है, गली में, अचानक मार है गली में। तो देखो भैया अचानक मार को देख लेते हैं, अचानक मार, अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ है, गली में। तो इसका मैं ट्रिक आगे बता दिया हूं, अब क्या देखना है आपको, ठीक है। अचानक कैसे मारिस, ठीक है, पचर पचर, अचानक किसे मारना है, पचर पचर 5 5 2 ला 10 साले ला, ठीक है। कैसे मारना है, पचर पचर 5 5 2, रोल के उपकत ले, कैसे देना है, 1 2 5 5 2, क्लियर है, तो एकदम सरल है। तो पचर पचर से 75 और 5 5 2 वर्ग किलोमीटर, ए ले अचानक मारा। तो मारना कैसे, गली में पचर पचर 5 5 देना है, पचर पचर 5 5 देना है, ये हो गया अचानक मार। ये क्या था, बिलई, तोर मर्द का है, बिलई है, बिलवा है तोर मर्द है, गोमर्दा, ठीक है। अब गोमर्दा है तो मर्द है तो क्या है, पचर पचर मारी जी, अरे मर्द कैसे पचर पचर मार, बिलई है तो मार सकते, अब खबर बिलई मतलब स्त्रीलिंग हो गए तोर मर्द है, तो पचर पचर मारते तोर मर्द है, जा। तो मर्द कैसे मारा थे, पचर पचर, और मर्द से क्या करना है, ओकर से वादा ले लेना है, तो वादा ले लेना, हालांकि वादा निभाना पड़ता है, क्लियर है, वादा निभाना पड़ता है। 2 7, ठीक है, 2 7, यहाँ 7 जन्म नहीं है, वो का मांगा थे, 8 जन्म, क्लियर है। तो मर्द से क्या मांगा थे, पचर्रा मर्द से 2 7 8 जन्म, 2 7 7 जन्म नहीं कहा थे, 2 7 और 7 जन्म भी कहूँ ज्यादा अंतर नहीं, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर ही, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है कैसे मांगना है, के जन्म के चाहिए थे, लेकिन 2 3 जन्म मत कर देना, कम हो जाए, 7 8 जन्म मांग लेना है, क्लियर है। तो पचर पचर से 75, पचर पचर से 75, 1975 में बनना, और 2 7 8, 2 7 8 जन्म, 278 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अभी और कहीं 75 पढ़े थे क्या, ए 75 ओ 75 ओदे 75 ड्रन, ये क्या हो जाएगा, अरे ते मत जाना भैया, तो यहां से ये क्या बनता है आपका त्रिभुज, कैसा वाला त्रिभुज है ये, अगर गलती से एक आठन ट्रिक भुला गए तो एक आठन तो याद आ जाही, क्लियर है, बैकअप प्लान है, ठीक है। ऐसे बैकअप सुधर गए, कल 12 बजे रात तक तो बैटरीज बनाते रहो मैं, ओकर बाद टेस्टिंग वेस्टिंग कर ले 1 बज गए, धान में सोचो 1 बजे, 1 बज गए है तो टाइम हो जाए, पढ़त लिखत ले 3 बज गए स्मॉल, अब 3 बज गए तो पहले 1 बजे मैसेज कर दे रहा हूँ, काबर देखी नहीं देखी, आधा टेंशन में ही रहे हूँ। कई जन मन ऐसे रहते हैं कि मोबाइल नहीं देखे, सुबह ले सीधा क्लास में आके मोबाइल देखते हैं, तब फायदा है बहुला, क्लास में आके पढ़ी। लेकिन आजकल सब होशियार है, मोबाइल देख के ही आना है, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो जब भी घर से निकलते हो, तो क्या है कुछ भी हो सकता है, मैं प्लान बनाया था वैसे हर बार तो नहीं हो सकता ना भाई, लेकिन हाँ रात में 4 घंटा का बैकअप दिखा रहा था, अब कितना लाइक गोना करना है कर ले, हमारा क्लास तो होना अच्छे अब। हाँ क्या है, जसपुर, जसपुर में क्या है भैया, बताया थे जश्न कैसे मनाओगे, जब बादल खोल के वर्षा करेगा, क्या करेगा, बादल खोल के जब वर्षा करता है तो हम लोग क्या मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। अब बादल खुल जाएगा तो क्या होगा, पचर पचर है, होगा कि नहीं होगा, 1 बूंद पचली गिरी, 1 बूंद पचली गिरी, 1 बूंद पचली गिरी, अब 1 बूंद पच 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 करत करत पचर पचर हो जाई, होई कि नहीं हो, पच 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 करत है कि करतो कि नहीं करो, तो होगा क्या, पचर पचर। क्यों होगा पचर, क्योंकि 1 बूंद पचली गिरी, कैसे गिरी, 1 बूंद पचली गिरी, ये हो जाएगा आपका बादल खोल। तो बादल जब खुलेगा तो कैसे होगा, पचर पचर, अभी हो रहा है, बादल खुल गया है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आया समझ में। 1975 बता दिया हूँ, पहली 75 वाला गाड़ी है, 1 बूंद पचले, 1 बूंद पचले, सर 105 बहुत छोटा है क्या, तो बादल छोटा है, उल्टा है, बादल बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ बादल छोटा है, आया समझ में। तो सबसे छोटा है आपका बादल खोल, सबसे बड़ा क्या है कोई बताएगा, सर अभी बाँचे है क्लियर है, लेकिन अभी तक पढ़े उसमें कौन सा बड़ा है, सीता नदी, कितना 559,
तमोर सीता, पहले ही बता रहा हूँ, तमोर सीता अचानक से सेमी और राम बने, इसका हो सिया राम। ओमोर सीता है ना, भगवान श्री राम की सीता नो है, वो कहा राम पी भाई, और हम नहीं पियन भाई। ठीक है चलो, सूरज में क्या हो जाते, गल जाते, तो तमोर पिंगला, क्या हो जाएगा, तमोर पिंगला। आप पेंसिल में मैप बनाओगे और पूरा डाटा इसी लिखोगे, बुक इस टाइप नहीं लिखना है, नहीं तो पता चला पूरा लाइन से और छाप दिया एक ठो बुक। अपने आप को बुक नहीं छापना है, नोट्स बनाना है, और नोट्स और बुक में अंतर होता है, आया समझ में। तो तमोर पिंगला है तो गला से नहीं उतरेगा, गला से एक तो सूरजपुर हो गया था, और गला से कहा नहीं उतरे, छी, सेवन नहीं करो मैं आटा, सेवन नहीं करो आटा, ठीक है, तो छी मत बोलना, आटा बोलना, सेवन आटा, गला से, गला से क्या किया आपने, सेवन आटा। उसके बाद बोलना है छी ये आटा के रोटी हरे का, छी आटा के रोटी नहीं खाओ, ये ऐसा क्या, सेवन आटा नहीं है, ये रोटी है आपका, ये क्या है, रोटी का के आटा के। बस आपको थोड़ा से हिंट मिल जाए कि गला से क्या नहीं उतर रहा था, आटा का, रोटी आटा का नहीं उतर रहा था, आटा रोटी, रोटी आटा इधर उधर होगा चलेगा, क्योंकि एक बार आप 2-3 बार अभ्यास करते हो तो ऑटोमेटिक 680 और 608 में आप अभ्यास में लिखे रहोगे ना, इसको पहले ही काट दोगे 608 है ऐसे करके। लेकिन हाँ 608 याद तो आए पहले, और उसके लिए हमारे पास क्या है, छी रोटी आटा के, मैं नहीं खाऊं, मैं दाल भात वाले बासी बोरे बासी और चटनी खाऊं जी, धाविन शिखर वाला। अच्छा चलो, तो तमोर पिंगला है, तो पिंगला है तो गला, तो गला से क्या नहीं उतरे, सेवन करबो आटा, तो गला से सेवन करबो आटा, 7-8 में 78 में बना है, और छी 08, छी रोटी आटा के नहीं खाओ में, छी रोटी आटा के नहीं खाओ, और 608 में क्या है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छुटका है, तो बड़ा छुटका मन ऊपर में है, ये बड़ा और ये छुटकू राम। चलो, बल्लू राम काका री से, सेमी दबाक सुध गे री से, बल्लू राम सेमी खा के सुध गए, तो ये है सेमरसोत, सेमरसोत अभ्यारण्य। ठीक है, अब ये छरे सेमी है गलत नहीं उतरे, कई जन के तो उतरते क्या, कई जन तो सेमी नहीं खाए, एक दो साग बने लागी दान, तीसरा साग में ते ही चला मत लाए कर वो, ऐ तहन पता चलते मतलब क्लाइमेक्स में लाए कहाँ हूँ, बकरी में फर गई तरांधे लाग गए। क्लियर है, तो बकरी रहना एक ठन मतलब टॉर्चर हो जाते जब सेमी आते हैं। क्लियर है, वो बकरी है ते मन जान ही, बाकी मन नहीं समझ सके, वो दुखला आगे समझ में। तो सेमी, सेमी का है, सेवन करबो कहा से, आटा के, मस्त सेमी खान नहीं पाए ना, सेमी बेसन घोरो, और जैसे आलू चिप्स बनाते हैं ना सेमी के से का मिर्चा के, मिर्चा भजिया, वैसे सेमी ले तो घोर घोर के बनाना। क्लियर है, अब भजिया तो बन गए, का के भजिया बने हैं, सेमी के भजिया तो बन गया, आटा डाल के मस्त, बनीस कि नहीं बनीस, का पीसना है, अचार पीस और दबा साले, दबा बल्लू, कौन दबा थे, ठीक है, तो दबा बल्लू, तो बल्लू मस्त दबही और का करही सूझ जही। क्लियर है, तो सेमी के मस्त का बनाए, भजिया बनाए ऐसे ऐसे, का मिर्चा भजिया बनाते वैसे। क्लियर है, लेकिन वो मिर्चा भजिया सूखा खावे मजा नहीं आया, तो क्या करना है, अचार पीसना है, अचार पीस के दबा बल्लू और सूझ जा, जा कोई काम नहीं है। तो यहाँ वही हो जाएगा, अगर ये याद है तो ये याद हो जाएगा, ये याद है तो वो याद हो जाएगा, 7878 वाला है। क्लियर है, और अचार पीसना है तो अचार पीस वर्ग किलोमीटर, 430 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, अचार पीस। आया कि नहीं आया समझ में, कितना हो गया जी सर, देखते देखते कब 11 हुआ समझ नहीं आया। ये होता है आपका अभ्यास। तो आपको कैसे अब इसका नोट्स कैसे बनाना है, अभी तो कुछ और फैक्टर बचा है, का जीव जंतु मिली। क्लियर है, तो आपको ऐसे मैप बनाना है पूरा, हर बार बोलता हूँ वैसे ही, ऐसे पूरा बीचों बीच मैप बनाने का, पेंसिल से इतना बड़ा हो जाएगा, आधा छत्तीसगढ़ आधा छत्तीसगढ़, पेंसिल से बनाओगे, आया समझ में। उसके बाद पूरा फैक्ट को अच्छा से कलरफुल जमाओगे, आया कि नहीं आया समझ में। तब ये इमेजिनेशन से आपके माइंड में ऐसे बैठेगा कि 1-2 साल तक जब तक जॉब लगेगा तब तक अभय रहेगा आपके मन में अभ्यारण्य के प्रति। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न बन जाएगा, आया समझ में। चलो यहाँ तक एक बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर डिटेल और देखेंगे कुछ कुछ बातें। कहाँ थे हम लोग, चाहिए मैप को तो खा दिया है हमने, फिर से मिटाएंगे, फिर से इसी में प्रैक्टिस करेंगे।
चलो पामेड़ का कुछ याद आ रहा है क्या, बताओ क्या था। 83, मेड़ में क्या है 83 नहीं याद तोला, तो यहाँ जाएगा मेड़। तो ये बस्तर संभाग में कितना है, मात्र 2 है, एक है पामेड़ और एक है आपका भैरम। ये मेड़ में क्या है 83 नहीं याद है, तो ये भी क्या हो जाएगा 83। 30 तक का हो गए 2 पैंट भोचक सटले भोचकिस पैंट सटले का हो गए भोचक एक आधा 1 3 9 हो जाएगा। ये हो गया 2। रायपुर में कितना है 3, रायपुर में है 3। ठीक है, तो कहाँ है पहले सीता नदी और उदंती। सीता कैसे रीस याद करो, सीता के साथ अचार खाएंगे, 7 अचार 7 अचार। ठीक है, लेकिन 5 5 9 ऐसे नहीं खाना है भैया, वो पिचका गए तेला। उदंती दांत नहीं है तो का करबे, तीर सट ले। दांत नहीं है तो 83 नहीं याद तोला, काबर की 32 नहीं है, 32 नहीं है तो का है 23 है, उल्टा हो गया है अभी दांत है। आ गया समझ में 230। इसके बाद नवा बार में कौन जही बीबी, बार नवा पारम जही तो कैसे आते हैं छी धो का कर धो काला पैंट आली नीचे। ठीक है, ये 265 है और ये 245 है। इसके बाद आ जाओ कहाँ दुर्ग संभाग। भोरमदेव में क्या है, कबीरधाम में क्या है भोरमदेव। रम कैसे री से नवा वाले रम री से, और 3 पैक लगाए के बाद सबका हो जाते रावण बन जाते। गली में क्या करना है, अचानक कैसे मारना है, पचर 5 5 2 मारना है ऐसे। बिलई कौन मर्दा गोमर्दा मर्द से क्या लेना है, मर्दा कैसे पचर क्या मांगना है 2 7 8 जन्म हो गया बिलासपुर में दोनों छोर में। इसके बाद क्या है आपका 1 2 3। जसपुर में जश्न कब मनाओगे, जब बादल खोल के क्या करें, लेकिन बादल खोल के वर्षा करी तो क्या हो जाई पचर हो जाई। काबर पचर हो गए, 1 बूंद पचले गिरीस, एक बूंद पचक गिरा थे। ये आपका क्या बन गया 75 वाला, 75। ठीक है, और ये है 78। तो गला से क्या नहीं उतरेगा आपका, 7 आटा नहीं करोगे, गला से 7 आटा। ठीक है, आप तमोर पिंगला में 7 आटा क्या नहीं किए थे, छी रोटी नहीं खाओ आटा के। क्लियर है। और यहाँ सेमी कौन खाए, सेमी के क्या बना रहे हो भजिया, वो कल लिए क्या पीसना है, अचार पीसना है, दवा बल्लू। आया समझ में। ये हो गया 11। अब कचरा नहीं दिखना चाहिए, ऐसी तो रब में अभ्यास करना है। तो मैं पागल हूँ जो यहाँ क्या करता हूँ आपको फिर से लिख के दिखाता हूँ, उनके लिए पागल हूँ जो लोग क्या करते हैं बिना लिखे पढ़ते हैं। आगे समझ में, मैं पागल हूँ, आप लोग होशियार हो, और जो लोग समझदार हैं वो लोग समझते हैं कि सर समझदार है इसलिए बार बार लिखते हैं, तो हमको भी समझदारी दिखाना पड़ेगा, बाकी लोग ज्यादा समझदार। चलो इधर कौन सा जीव जंतु कुछ मिलेगा तो बताओ भैया, क्या लगता है भैरमगढ़ में शेर मिलेगा क्या छत्तीसगढ़ में शेर वेर मिलता है, कहाँ मिलता है शेर, गिर पढ़ाया था, शेर गिर नेशनल पार्क क्षेत्र में मिलता है, गुजरात वाले इलाका में, एशियाटिक लायन। ठीक है, चलो तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ा था, याद आ रहा है क्या, यहाँ आपका इंद्रावती तो पढ़े हो यार, इंद्रावती में क्या बताया था, टाइगर रिजर्व है क्या, टाइगर मिलेगा, टाइगर है, और क्या मिलेगा सर वन का भैंसा, वन भैंसा क्या है आपका वन भैंसा, राजकीय पशु। ये वाला जो इलाका है ना इधर नीचे वाले में बहुत वन भैंसा है। क्लियर, यहाँ और सबसे ज्यादा यहाँ मिलेगा आपको उदंती में। ठीक है, तो दांत ला कौन निपोर दिस वन भैंसा, तो दांत ला निपोरने वाले भैंसा ज्यादा है यहाँ, तो दांत ला कौन निपोर थे भैंसा। तो सबसे ज्यादा वन भैंसा अगर पूछा जाए तो कहाँ है आपका उदंती में सबसे ज्यादा वन भैंसा, और यही वन भैंसा क्या है प्रजनन केंद्र भी है। तो उदंती में क्या है आपका वन भैंसा प्रजनन केंद्र और वन भैंसा भी है। और पुराना फैक्ट ये भी है कि हमने यहाँ वन भैंसा का क्लोन छोड़ा था। क्लोन जानते हो क्या होता है, हाँ लैब में बनाते हैं उसको क्लोन बोलते हैं, आया समझ में। तो लैब में बनाने का मतलब पूरा भैंसा लैब में नहीं बनाया था, उसका जो भ्रूण रहता है उसको हमने लैब में तैयार किया था, उसके बाद उसको फिर इम्प्लांट कर दिया गर्भ में। जानते हो क्या इम्प्लांटेशन कैसे होता है, अभी आईवीएफ कैसे होता है, आईवीएफ
इंट्रोवर्ट फर्टिलिटी, इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलिटी। आईवीएफ टेक्नोलॉजी सुने हो कि नहीं सुने? क्या होता है? काय झला क्या होता है? पहले ना आपका बाहर में क्या होगा, शुक्राणु, मेल का शुक्राणु और अंडाणु, ये शुक्राणु मतलब स्पर्म, ठीक है, और ओवम, दोनों को बाहर में लैब में टेस्ट में, कहाँ, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, सब जानते हो, परख नली ऐसा बोलते हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब मतलब बाहर में उसका क्या किया जाता है, निषेचन, मतलब ये, ठीक है। और ये जब निषेचित हो जाता है, पूरा तैयार हो जाता है, फिर इस कोशिका को कहाँ डालते हैं, गर्भ में फिर से इम्प्लांट करते हैं। तो गर्भ के बाहर अभी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि बाहर में हम लोग पूरा ग्रो कर पाए, लेकिन हाँ ये जो निषेचन नहीं हो पा रहा था अंदर में, उसको बाहर करते हैं लैब में, और उसके बाद फिर से मदर के गर्भ में उसको क्या कर देते हैं, इम्प्लांट। सेम अभी जो सुअर नहीं है, भेड़िया है अमेरिका में, ठीक है, तो जो भेड़िया बनाया था ना बर्फ वाला, उनको पहले उनके डीएनए को निकाला, कहाँ से, सोचो इतना हाई लेवल में पहुंच गया है, जो विलुप्त हो चुका है, हमने उनका डीएनए खोद खाद के निकाला जमीन से, उनके हड्डी से, और उस डीएनए से क्या बनाया, एक कोशिका बनाया, स्टेम सेल बोलते हैं, और उससे एक भ्रूण का निर्माण किया। और वो भ्रूण को कहाँ डाला, एक कुत्ते के गर्भ में। कुत्ता का गर्भ हमने ऐसे कुत्ते को मॉडिफाई किया है कि कुत्ते का गर्भ बहुत बड़ा किया है। सोचो, कुत्ते को डीएनए से सब हो जाता है, आपका नाक यहाँ छोटा है, 2 आंख है, पूंछी नहीं है, ये सब किसको पता है, डीएनए। अगर डीएनए आपका डैमेज हो जाए तो आपका नाक इधर बना देगा, इधर निकल जाएगा, फिर उसको बोलते हैं अछूत है करके। जो साइंस जानता है उसको पता है अछूत अछूत नहीं है, डीएनए का मिसमैच हो गया अंदर में, आया समझ में? नहीं तो बच्चा अभी निकल के रेंगना चालू कर दे, तो रेंगना चालू कर रहा है मतलब डीएनए पावरफुल है उसका, आया समझ में? वो डीएनए कौन सा वाला पावरफुल हो गया, गाय बछड़ू का डीएनए आगे हो गया। जैसे गाय का बछड़ू निकलता है तुरंत टुनुक टुनुक भागना चालू कर देता है कि नहीं? वो डीएनए है आपके अंदर, अगर डीएनए पावरफुल है ना तो कुछ भी हो सकता है। 2 आंख की जगह यहाँ त्रिनेत्र खुल जाएगा आपका, फिर बोलेंगे शंकर भगवान है, शंकर भगवान नहीं है, साइंस है, आया समझ में? तो कभी पढ़ेंगे जब बायो, तब मजा आएगा, अभी तो बायो आएगा आपका। चलो, तो मैं क्या बता रहा था, वन भैंसा, पहले वाले वन भैंसा का क्लोन कहाँ छोड़ा था हमने, उदंती में। ये क्लोन का नाम था दीप आशा, दीप आशा। तो ये हमारे आशा की किरण थी, वन भैंसा, ठीक है। तो भैंसा में दोनों होते हैं, मारा और नर, अरना और अन्नी, याद आ रहा है? चोरोना कहाँ चल गए हो? तो राज की पशु में हम लोग पढ़ते हैं वो, ठीक है। तो अभी तो यहाँ फोकस रहो। तो दीपाशा नाम की महिला वाली वन भैंसा को छोड़ा था ताकि इनका क्या हो सके, जनसंख्या बढ़ सके। बस इतना ध्यान रखो, बहुत पुराना हो गया है ये। एक्चुअल में बनाया किसने था, करनाल, करनाल में आपका क्या है, जो रिसर्च सेंटर है ना वहाँ, करनाल कहाँ है आपके, हरियाणा में। तो करनाल के रिसर्च सेंटर में बना, ये तैयार किया गया था क्लोन। तो उदंती का समझ में आ गया। अब उसके बाद उदंती और इस क्षेत्र में देखोगे ना, तेंदुआ घूमते रहता है। आपको सर्वाधिक तेंदुआ यहाँ मिलेगा, सीता नदी, मतलब इधर उधर तो जाता ही है, बाढ़ वगैरह ऐसा लगा नहीं है। ये यहाँ से यहाँ, ये लोग यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच जाएंगे, क्लियर है? जंगल में घूमते रहते हैं लोग, ये ध्यान में रखना। लेकिन ये कोर जोन होता है जहाँ ये लोग ज्यादा रहते हैं, तो ज्यादा रहते हैं उसको हमने क्या बना दिया है, अभ्यारण्य। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सीमित कर दिया है। कभी देखो ना, तेंदुआ आगे है गांव में, ऐसे बोले, क्लियर है? तो ये लोग ऐसे घूमते रहते हैं बीच में। तो सीता नदी में कहा है, सीता नदी में है तेंदुआ, ठीक है। तो सीता उ तेंदु का खाना है, सीता उ तेंदु, तो तेंदुआ, सर्वाधिक तेंदुआ। तो तेंदु से याद रख लेना, सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ मिलता है आपका, सीता नदी में, सर्वाधिक तेंदुआ। तेंदुआ जानते हो क्या है तेंदुआ? बिलई, बिल्ली प्रजाति का है क्या तेंदुआ? बायो वाले तो जानते ही हैं। तो सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ मिलेगा आपको, सीता नदी में। हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद ऊपर चलते हैं। अच्छा, 12 नवापारा क्यों फेमस है? हाँ, शाकाहारी जीव जंतु, सांबर, चीतल, ये सब ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको, 12 नवापारा में। अब 12 नवापारा में कौन गेरी से, बीबी, मैं नागिन नागिन ठीक है। तो कईयों की बीबी क्या होते हैं, इच्छाधारी नागिन, कईयों के बीबी। देख के करना भैया,
ठीक है। 2-4 दिन मिल बुला लेना दिन भर, 24 घंटा उसके साथ रहना, पता चला 12 बजे लेकिन पहले जमाना में जब मूवी बनता था ना, नागिन मूवी बहुत फेमस। आजकल नागिन मूवी बनना बंद हो गया क्योंकि साइंस आ गया ना, ऐसा समझ में आजकल टाइम पास हो जाता है। तो बीबी का अर्थ है नागिन। नागिन का मतलब क्या समझे? सांप वाप देखना है तो कहाँ जाओ? 12वां पारा। आया समझ में? बहुत ज्यादा सर्प यहाँ मिलता है 12वां पारा में, तो 12वां पारा में बीबी नागिन। क्लियर है? और यहाँ क्या मिलेगा? शाकाहारी। बीबीकारी से शाकाहारी रहता, शाकाहारी जीव जंतु कहाँ मिलेगा सर्वाधिक आपको? 12वां पारा में। क्लियर है? तो शाकाहारी मतलब सांबर, चीतल, हिरन, ये आपको देखना है तो आप चले जाओ 12वां पारा में। उसके बाद गोमर्दा। ठीक है, देखो बीबी तो नागिन री से, मर्द है कुत्ता हरे। क्लियर है? बीबी नागिन, मर्द कुत्ता। तो आपको एकदम सरल हो जाएगा यहाँ कि सोन कुत्ता कहाँ मिलता है। तो सोन कुत्ता कहाँ मिलता है आपका? हिसाब बराबर बराबर कर दो। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर चलते हैं। भोरम देव। भोरम देव में आपका पिछले साल, ये पिछले पिछले साल न्यूज में था कि राष्ट्रीय तितली है, राष्ट्रीय तितली है ऑरेंज ऑक्लिफ। ठीक है, तो वो राष्ट्रीय तितली कहाँ मिलता है? तो हमारे धाम में मिलता है वो, भोरम देव कबीर धाम। ठीक है, तो राष्ट्रीय तितली कहाँ मिलता है पूछा जाए तो आपको ले लेना है क्या? भोरम देव, राष्ट्रीय तितली ऑरेंज ऑक्लिफ। इसको कई नाम से जानते हैं लेकिन आप इसको याद रख लेना, ऐसे मिलता जुलता ही लिखा रहेगा ऑप्शन में। अगर पूछ दिया जाए कि ऑरेंज ऑक्लिफ कहाँ है, तितली है ये, जो कि कहाँ मिलेगा? भोरम देव में। क्लियर है? भोर भोर क्या देखा आपने? तितली। भोर मतलब जी, भोर में तितली देखा, मस्त मन प्रसन्न हो गया, आ हा हा। और गेको देखा तो दिमाग खराब। गेको जानते हो? गेको, गेको मतलब एक गिरगिट है, गिरगिट जैसा। गिरगिट तो सबको पता है क्या होता है। गिरगिट सर गिर जाते गिट्टी में तो रंग बदलने वाला गिरगिट, टेटका। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हो? टेटका। तो उसको गेको होता है। गेको एक सरीसृप है। क्लियर है? तो सरीसृप कहाँ मिलेगा आपको? गेको पूछा जाए तो भोर। तो भोर में अगर वही टेटका देख लिया तो मन उदास हो जाएगा, "ए, साले कहाँ कहाँ देख रहा हूँ ऐसे की।" और वही तितली देख लिया तो मन प्रसन्न। तो भोर में 2 चीज देखेगा आपको, गेको दिखेगा एक तो तितली दिखेगा। हो जाएगा? अचानक मार। हाँ दिखाऊं ना, लास्ट हम दिखा देंगे, अभी इसको पूरा कर लेते हैं, फिर बीच में लाइट टूट जाता है। अचानक मार। अचानक मारना कहाँ रही से? गली में। ठीक है, यहाँ आपको सर्वाधिक बाघ मिलता है अचानक मार में। क्लियर है? तो अचानक मारने वाला कार्य से सिंघम। 5-5 मारे रहीस ना, लेकिन सिंघम में शेर नहीं मिले तुम्हारा पता है, तो दूसरा वाला शेर कौन है रे? बाघ है रे। ठीक है, तो अचानक का के छापा पड़े है तुम्हारे ऊपर बाघ के छापा पड़े हैं। का कहत रहे हो? गली में अचानक से कौन आगे है? बघवा। अचानक से छापा काकर पड़ी तो मुंह में 5-5 दो रहीस का काकर पड़ी बघवा के। अब बघवा से सर्वाधिक बाघ छत्तीसगढ़ में, लगभग इस क्षेत्र में पूरा बाघ घूमते ही रहता है। इसको भी हमने टाइगर रिजर्व बना दिया। बाघ है हमारे पास 17 है मात्र कितना है? 17। पूरे देश में देखोगे तो 3,500 4,000 है, और 3,500 4,000 में हमारे पास कितना है? 17। 4 टाइगर रिजर्व है सोचो, और 4 में 17 है मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा होगा अलग बात है, लेकिन हम तो डाटा को मानेंगे। 17 डाटा है बस, न्यूज़पेपर में यही आता है। तो बघवा क्या है हमारे? अचानक मार में सर्वाधिक क्या मिलते हैं? बाघ। सर्वाधिक का मतलब 1-2 हजार में मत चले जाना, इसलिए बता रहा हूँ। हालांकि टाइगर रिजर्व में कल पढ़ेंगे हम लोग आगे। ये हो गया अचानक मार। बादल खोल, तो बादल खुल रहा है तो पानी गिरना रही से। यहाँ तो हाथी गिरा था, धड़ाम 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 धड़ाम। क्या गिरा थे? हाथी। तो इमेजिन कर लेना है, धड़ाम धड़ाम का गिरा थे? हाथी गिरा थे। एक्चुअल में ये हाथी क्षेत्र है। कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ कोरबा में। कोरबा में यहाँ लेमरू एलिफेंट रिजर्व है। क्लियर है? तो लेमरू क्या है? लेमरू लमालू तो लमालू क्या है? हाथी वाला है। तो हाथी इधर घूमते रहता है और इधर से वो घूम के अब कहाँ जाता है? गांवों में, और डेली उत्पात मचाते रहता है। अगर डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, डेली अभी हाथी का हफ्ते में 2-3 बार तो न्यूज आ ही जाता है। तो बादल खोलोगे तो क्या गिरेगा? हाथी गिरेगा। क्या गिरेगा? हाथी गिरेगा, धड़ाम धड़ाम। अब ऊपर में कौन है भैया? दोनों जगह ये वाला जो क्षेत्र है ना, नीलगाय क्षेत्र है।
बाघ तो सब जगह है लगभग, ठीक है। नीलगाय क्षेत्र है तो तमोर पिंगला और सेमर सोत, तमोर पिंगला और सेमर सोत में कहा जाही नीलगाय। नीलगाय कैसा गाय है? बहुत बड़ा गाय है, अभी दिखा दूंगा, क्लियर है। तो नील गाय है तो तमोर पिंगला और सेमर सोत ये वाला जो इलाका है यहाँ क्या मिलता है? नील गाय मिलता है, क्लियर है। लगभग छत्तीसगढ़ में सब जगह है लेकिन ज्यादा सर्वाधिक इधर है। अब तमोर पिंगला का मैं डिटेल आपको दे दिया हूँ, क्या है डिटेलिंग। तमोर क्या है आपका? पहाड़ है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और पिंगला क्या है आपकी? नदी। हो जाएगा। जीव जंतु से रिलेटेड कुछ डाउट है तो बता दो आप। मूसा खीरन ना न्यूज में रहेगा तो उसको याद करना है। मूसा खीरन कहीं भी मिल सकता है। अब देखोगे ना तो मूसा खीरन ना ये बस्तर इलाका में मिलेगा आपको। अगर तुक्का मारना है तो यहाँ मारोगे आप। मूसा खीरन जानते हो? मूसा खीरन नहीं जानते ना, अभी देखेंगे तो जान लोगे। तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अब मैं जीव जंतु दिखा देता हूँ फिर क्लास एंड करेंगे। कुछ छूटा है क्या देख लेते हैं। अभी मैं वाटरफॉल को छोड़ दिया हूँ लेकिन लिख लो यार, लिख देता हूँ, पता चला बाद में वाटरफॉल को आप भूल गए। इधर वाटरफॉल नहीं लिखना है दोनों में। बाकी ये कनेक्शन कैसे बैठाना है कि आप इधर कुछ पढ़े हो तो लॉजिकल तुक्का आपको मारने आना चाहिए, क्लियर है। लॉजिकल तुक्का कहने का मतलब जो वाटरफॉल आप पढ़ोगे जिला से कनेक्टेड, तो उस जिला में वाटरफॉल है, उस जिला में अभ्यारण्य है, तो लॉजिकल तुक्का तो मान लोगे ना। जैसे रानी दहरा, रानी दहरा हम लोग भोरमदेव में पढ़ते हैं। अब भोरमदेव में रानी दहरा पढ़ते हैं तो कौन सा अभ्यारण्य में हो सकता है? वो भोरमदेव में हो सकता है। इतना तो लॉजिकल तुक्का मारने आना चाहिए आपको एक साल में। और जो लोग नहीं आए हैं उनको तो समझ में आएगा, अभी एक साल पढ़ना है तो, ठीक है। वाटरफॉल फिर से पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ आपको ये याद रखना है रानी दहरा। तो ऊपर इधर कुछ याद करना है क्या? सीता नदी, सोंढूर जलाशय पढ़े हो? बताया था मैं। यहाँ हम लोग मैपिंग से पढ़ेंगे सोंढूर जलाशय। यहाँ से सोंढूर नदी जाती है, ये उदंती नदी है। तो उदंती नदी कहाँ से जाती है आपके? कहाँ से? उदंती नदी सीता उसी के नाम पे तो पड़ा है, उदंती नदी, क्लियर है। और ये क्या है? सोंढूर, सोंढूर जो कि किसकी सहायक नदी है? पैरी, इधर पैरी नदी है। और ये क्या है? सोंढूर जलाशय। तो सोंढूर जलाशय कहाँ है पूछ दिया जाए तो धमतरी में, सीता नदी अभ्यारण्य में है। आया समझ में? सीता नदी में कौन सा वृक्ष है करके पूछा गया था, चलो बताओ। ये वाला जो क्षेत्र है पूरा क्या है? साल है, तो साल वृक्ष है यार। तो हमने वृक्ष को पढ़ा है तो वहां से कनेक्शन बैठेगा। नदी से कनेक्ट कर सकते हो, जलप्रपात से कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैप से पढ़ना बहुत जरूरी है। मैप से सब कनेक्ट होता है, वहीं लाइन से लिखा देता तो हर चीज याद करते बैठते। यहाँ तक हो जाएगा। उदंती इसमें कुछ याद नहीं रखना है ना, हाँ ठीक है। तुरतुरिया आश्रम कहाँ है? चलो लॉजिक तुक्का मारो, कोई भी बता देगा अब तो। तुतु तुतुर कौन भागा दृश बीबी है, लव को उसके पूछू पूछू। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है आपका? बार न पारा। बम्हन दी हम लोग नदी पढ़ते हैं इसी में, क्लियर है। तो हर चीज हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे आपके अलग अलग, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कनेक्ट हो जाता है। गोमर्दम तो बता दिया, सोन कुत्ता, क्लियर है। अब जो सोन कुत्ता है ना क्या खाता है पता है? ये मकड़ी वकड़ी में पढ़ाया था क्या? मकड़ी मार के खपान कर देता है, मकड़ी मान के खा देता है सोन कुत्ता, या बिलई खा देता है, जो भी याद रखना है रख सकते हो। बिलई खाएगा या सोन कुत्ता खाएगा, क्या खाएगा? मकड़ी। मकड़ी क्या कर देगा? खपान, माड़ू, खपान। तो मकड़ी माड़ू खपान ये क्या है? आपके वाटरफॉल है। कहाँ है वाटरफॉल? गोमर्दा में। तो गोमर्दा अभ्यारण्य में आपका है मकड़ी वाटरफॉल। जल झरना जानते हो कि नहीं जानो? हाँ ये सब झरना है आपके। तो खपान से खपान झरना है, कहाँ है? कुत्ता खायरी से खपान। माडू सिल्ली, माडू सिल्ली क्या है आपका? जलप्रपात। और यह है मकड़ी जलप्रपात। ये सब कहाँ है पूछा जाए तो क्या लेना है आपको? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है। जिला पूछे तो जिला भी याद हो जाएगा, अभ्यारण्य पूछे तो सोनकुत्ता खायरी से या बिलई खायरी से, दोनों में से एक याद रखना। कोई तो खाना चाहिए, नहीं खाई दिक्कत हो जाएगी। हाथीकारी से गुल्लूरी से, गुल्लू, गुल्लू हाथी कारी से गुल्लू हाथी, तो कनेक्ट करके याद रखोगे गुल्लू हाथी, गोलू हाथी, गुल्लू गोलू गुल्लू रहते ना, गुल्लू वाटरफॉल। गुल्लू वाटरफॉल कहाँ है? बादल खोल में। गुल्लू हाथी की रथ है, गोलू हाथी। गोलू हाथू का मनाए जश्न, जश्न मनाए गुल्लू, गुल्लू। इसके बाद पवई कहाँ पढ़े हो? पवई, पवई कोठरी याद आ रहा है? पवई कोठली कहाँ पढ़े थे? बल्लू, ठीक है।
तो सेमर सोत में पवई, पवई आंधी है पाव किलो अचार, पाव किलो अचार, या सेमी ही याद कर लो, पाव किलो सेमी, सेमी कैसे, पाव किलो, और पाव किलो से क्या याद आ जाएगा आपका, पवई, पवई कहाँ मिलेगा आपको, पवई वाटरफॉल, पवई झरना है आपके सेमी में, तो पवई से पाव किलो सेमी। और आ जाओ तमोर पिंगला में, तो बता दिया तमोर पहाड़ी और नदी है, ठीक है। बंगला में नील गाय घुस गए करके याद रख सकते हो, अगर पिंगला याद ना है तो। बंगला में कौन घुस गए, नील गाय। रिहन नदी बहती है यहीं से, याद करो, यहाँ से निकल के यहाँ से रिहन नदी, और कुम्हेली घाघ, कुम्हेली घाघ वाटरफॉल पढ़े थे, याद करो, कुम्हेली घाघ यही है, तो सेवन आटा और कुम्हेली, तो कुमड़ा इंचे है, कुम्हेली घाघ वाटरफॉल। ये लगभग सब फैक्ट जो पूछा जाता है मैं करवा दिया। अब आपको ऐसी मैप में क्या बनाना है, नोट्स बनाना है 2 पेज को लेके, बन जाएगा, और ट्रिक के साथ। और ट्रिक को जो नीला में लिखा है सब क्या है आपका ट्रिक है, नीला में लिखा है उसको पेंसिल में लिखना, आया समझ में। इससे क्या होगा, आपको जो फैक्ट है वो सीधा कलर में दिखेगा, और जब फैक्ट भूल जाओगे बाई चांस, तो फीका फीका आपको क्या दिखना चाहिए, ट्रिक्स हो जाएगा। चलो अब क्या देखना है आपको बता दो, मैं दिखा देता हूँ। बाघ वाघ तो सबको पता है, बघवा वगवा देखे हो कि नहीं देखे हो, क्या कौन से रंग में रहता है बघवा, हरा रंग में सर कौन से रंग में रहता है तो पीला रंग में, और उसमें ब्लैक स्ट्रिप रहता है, क्या रहता है, जैसे आपका क्या रहता है फिंगरप्रिंट रहता है, जैसे फिंगरप्रिंट रहता है सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट से पहचान होता है, ऐसे बघवा का जो स्ट्रिप है सबका स्ट्रिप क्या रहता है, अलग रहता है। ये है अपना बघवा, हिला कौन, विवेक चाहिए, नहीं विवेक की अभी उम्र है आम आम आम, मजा आ गया, चलो बहुत जबरदस्त, क्लियर है। तो ये है क्या है आपका बगवा, क्या देखना है वो बताओ, गेको देखना है, ओहो टेटका देखना है तुम्हारा गेको लिजार्ड, ए ले देख रहे हो, काला दबा है, मस्त है वो अभी अब भी दबा है यहाँ। तो इधर जीप का रथ है, बहुत लंबा रथ है, समझ में आ गया, ये है गेको। अब ये कलर अलग अलग रहता है इनका, तो एक जैसा कलर तो रहेगा नहीं, ठीक है। ये गेको कैसे कलर बदलता है अपना, देखना कितना क्यूट दिखत है, ये सबसे ज्यादा क्यूट दिखत है कौन ला देख कितना खुश हो गए, क्या पता सही में यार बहुत क्यूट है यार, ये मने यार पालबो का रोज फिर पानी वानी प्याल लागी तो मल्ला पड़त पड़त ऐसे घूमी टेबल मन में बड़ा खतरनाक खतरनाक है, देखना आ दे एक ले से एक। आगे समझ में गेको क्या होता है, तो गेको रहता है गिरगिट जैसा, ठीक है। हाँ इसके बाद ऑरेंज आक्लिफ देखना है क्या, ठीक है। इसमें अलग अलग दिख रहा है लेकिन प्रजाति वही है, क्योंकि इनका पंख तो अलग अलग कलर में ही रहेगा भाई। तो आपको इसके लिए क्या बनना पड़ेगा, थोड़ा से तितली वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो तितली नॉर्मल तितली होता है वैसे ही है, लेकिन इसमें कुछ तो खासियत होगा, तो उतना ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑरेंज कलर का दिखता होगा, स्पेशल ऑरेंज आक्लिफ ऐसा लगता है। ये देखो थोड़ा थोड़ा ऑरेंज है बस, पूरा ऑरेंज तो है नहीं इसमें। पत्ता पत्ता तितली है पूरा, हाँ ये है ऑरेंज क्लिप, ऐसे पत्ता में छुपता है ना, क्लियर है, पता नहीं चलता है इसका। मैं एक वीडियो देखा था रील्स में, और साय से हमला करता है, चांटी और चांटी वगैरह खाता है, तो साय से क्या करता है फिर हमला करता है अपने आक्रमण, ठीक है। और बताओ मूसा खीरन, चलो मूसा खीरन का तक बढ़ रहा था, हिरन जैसे दिखता है लेकिन मुसवा जैसे होता है, आया समझ में, हिरन जैसे दिखता है मुसवा जैसे आकार होता है, यह है मूसा किरण। ये देखो क्यूटनेस, कितना क्यूटनेस है, आहा हा।
ठीक है, ये घास है, देख सकते हो, मतलब उसके हिसाब से देख लो आप कितना बड़ा बड़ा ये याद की बड़ा बड़ा थे। क्लियर है, लेकिन देख रहे हो कैसे टाइप का दिख रहा है ये, हिरन जैसे दिख रहा है, लेकिन मुसवा जैसे क्या रहता है, इसका आकार रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मूसा हिरन, एकदम छोटा छोटा। ये देखो हाथ में पकड़े हैं, अब देख लो हाथ 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 इतना बड़ा है, इमेजिन कर लो कितना बड़ा होगा वो। तो ये है हिरन, लेकिन वो कैसा हिरन है, ये तो मुसवा के मुसवा गलो नान चुकले बाबा, कदे कदे ही का पता है। ठीक है, तो बहुत क्यूट प्राणी है, इनका भी तस्करी होता है पूरा, क्योंकि आदमी इतना क्यूट क्यूट चीज को तो छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं। काला खा थे यार, वाह दे मेरे खा थे, भोजन ग्रहण करे थे, चलो हमला खान दे, तुम निकलो कहा थे, तो पत्ता भूस पत्ता वत्ता खात हुई है नहीं, कांदी भूषण छोटे उंडे। तो स्मॉलेस्ट डियर हो जाएगा, समझ में आया। मूसक हिरन ये बस्तर इलाकों में मिलते रहता है, दिखते रहता है। अब लॉजिक है यार, इतना छोटा है कि कोई भी इसका शिकार कर ले लेकिन कोई भी नहीं कर सके, तो इधर उधर खुसर जाएगा ये। आया समझ में, मुसवा जैसे मुसवा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। काली मैया बैठे रहो 1 बजे और मैडम फोन लगाते आज तक बड़ मुसवा क्लियर है, तो बैठे रहन देखे हमें काम बहुत सारा रिस काली, पूरा किचन में उत्पाद मचा दे हो। और बताओ, और कुछ क्या, हाँ नील गाय, हाँ राम राम। एकदम नीला नहीं रहता है, नीला जैसा रहता है, ठीक है, एकदम नीला ऐसा मत बोलना कि एकदम नीला नीला दिखेगा, ये होता है नील गाय। क्लियर है, जंगली है तो इतना तो ताकतवर तो रहेगा ही। क्लियर है, घर के गाय जैसा मत सोच लेना। क्लियर है, अब मुंडी बहुत छोटा है, अगर शरीर के मुकाबले देखोगे हमारे तरफ जो गाय रहता है उनका मुंडी थोड़ा बड़ा रहता है, और सींग थोड़ा शुष्की रहता है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही है, एक बार में सीधा अंदर। जलन से बुलाते आ तो वो आगे इसका ऐसे कहा, समझ में आ गया। नील गाय कैसे दिखेगा, तो जंगल वंगल में घूमते फिर जाओ तो पास में मत जाना, हमर टाइप के गाय टाइप नहीं रहता है ये नील गाय खजबहू ऐसे कि चल देता हो गए उठा कचारी ही सीधा। यहाँ थोड़ा नीला टाइप दिख रहा है, यहाँ तो थोड़ा भुरवा हो गया है ये, थोड़ा सा नीला है, अब कैमरा का है क्या है, थोड़ा सा नीला जैसा है ये, ब्लूइश हो जाएगा नील गाय। अब बताओ, चलो ब्रेक है फिर, अब कब तक देखो। अब देखना होगा तो सबके पास बाई है, मोबाइल में जाना और सर्च मारना, क्लियर है, सब मिल जाएगा, ठीक है। चलो ब्रेक है, कैसे करें, नाश्ता करके आए कि लेट हो जाएगा फिर, कि नाश्ता करके आओ, नहीं आओ तो नाश्ता करो, मैं फाट फाट से आता हूँ। इसको कोरा कागज में आज कई बार कर लेना भैया अभ्यास। अच्छा एक ट्रिक तो रह गया, रुको रुको रुको, कि इसका सबसे बड़े से छोटा हालांकि जमा सकते हो, बड़े से छोटा पूछे तो जमा सकते हो। सबसे बड़ा क्या है, तमोर पिंगला, उसके बाद क्या है, सीता, उसके बाद क्या है, अचानक मार 552 559 के बाद, क्लियर है। उसके बाद क्या है आपका सेमरसूत, क्लियर है 430। उसके बाद क्या है भैरमगढ़ नहीं भोरमदेव, 430 के बाद 352 भोरमदेव। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका गोमर्दा, ठीक है गोमर्दा आ जाएगा। उसके बाद तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको लिए, रह जाएगा फिर रह ही जाएगा, तमोर, तमोर सीता, ट्रिक है ये, एक बार में बोलना है अपन अपन सीता के बारे में। तमोर सीता अचानक से, तमोर सीता अचानक से क्या बनाई, सेमी औ रम लानिस, ठीक है, सेमी चखना और रम। आगे समझ में, तमोर सीता अचानक से कालानीस, सेमी और रम, बड़ा 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 ऐसे छोटा होता आ रहा है, घट तक रम है, क्लियर है। ओकर बाद का कर जी, गो मेड़ के बार में, गो मेड़ के 12 में बैठना है का, 12 में बैठ के कहाँ जाना है,
गो तो धरबे रम लो कहाँ जाबे, घर में नहीं पी सकत, लेकिन बाहर में जाके पी ऐसे कही थान घर में अशुद्ध नहीं करने का, खुद लाने हो काका घर में अशुद्ध नहीं करना है। थान वो कथे गो गो मेड़ में धर के 12 में जाके बैठते, वो का बाद का करही दांत में, क्या में दांत में ऐसे खोलते का ठीक है, रम ला खोल, दांत में रम ला खोल हो जाएगा। ये है आपका क्या, सबसे छोटा बादल खोल, याद है बादल छोटा था, तमोर पिंगला बड़ा था, तो सबसे बड़ा में क्या जाएगा तमोर पिंगला, उससे एक कन छोटा सीता नदी, उससे एक कन छोटा, ठीक है उससे एक कन छोटा सेमे सेमर सोत, उससे एक कन छोटा। ये भैरम वाला है कि भोरम वाला है, भोरम बड़ा है ना, ठीक है। उसके बाद गोमर्दा 6, फिर 7 में पामेड़, 8 में बारनवा पारा, 9 में उदंती, 10 में भैरम और 11 में, ठीक है। चलो बताओ तमोर क्या था 608, देखो घट का क्रम दिखेगा, सीता का क्या है 559, अचानक से 552, ट्रिक याद करो बस, सेमर सोत सेमी, सेमी के लिए क्या पीस रीजन 4 पीस, भोरम है तो 3 पैक लगा के रावण, गोमर्दा है तो मर्द है तो 2 7 8 जन्म, मेड़ में क्या है पैंट भुचग्गे 2 65, बार नवा पारा है तो पैंट आली नीचे, उदंती है तो दांत का हो गए उल्टा, ठीक है। रम है तो याद आ रहा है भैरमगढ़, और ये लास्ट है 1 बूंद पचले, 1 बूंद पचले, देख लो भैया। तो इसको भी याद कर लेना, नहीं करोगे तो बैकअप, बैकअप क्यों, क्योंकि पेपर में आ गया सबसे बड़े छोटे जमाओ, तो फिर ये लिखने में टाइम लग जाएगा, सोचने में टाइम लग जाएगा, और ये याद है तो तुरंत बड़ा से छोटा जमा सकते हो और छोटे से बड़ा। तो इधर से जाओगे तो क्या होगा घटता क्रम, उधर से आओगे तो बढ़ता क्रम, इतना तो आता है ना, घटता बढ़ता। अब सहीच में क्या हो इस ब्रेक।